हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। सबसे पहले बात करते हैं, बड़ी जानकारी देते हैं आपको। मनरेगा के नाम को बदलने को लेकर विरोध हो रहा है। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन किया, घमासान मचा हुआ है। विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। तो मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, जिस घमासान को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर वो घमासान शुरू हो चुका है। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलने का और जिस तरीके से नया नाम सामने आया है, इसके बाद यहाँ विपक्ष ने नाराजगी जताई है और खास तौर से इससे कोई नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें रोजगार के दिवस बदलने चाहिए थे, फंड समय पर उपलब्ध कराना चाहिए था। और इसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के सांसद नजर आए हैं। तो ये जरूर है कि मनरेगा की जगह जहाँ जी राम जी नाम इसमें जोड़ा गया है और जो इसमें बदलाव किए गए हैं, इसमें महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं और जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है, उसके मद्देनजर ये बदलाव जरूरी थे, क्योंकि विकसित भारत के नजरिए से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के नजरिए से ये बदलाव जरूरी थे। और इसलिए ये जानकारी मिली है कि सरकार की ओर से जो नाम में परिवर्तन है, कहीं न कहीं बदली रूपरेखा में बिल लाया जा रहा है और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में या खास तौर से जो रोजगार की समस्या है उसको इस योजना के जरिए पूरा करने की कोशिश है सरकार की, ये कहा जा रहा है। और इसलिए जबकि यह पुरानी योजना हो चुकी है, उसमें बदलाव की जरूरत थी, इसलिए महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रही हैं। इसको पारित कराया जाएगा दोनों सदनों में और इसके बाद ही कानून की शक्ल लेगा। लेकिन जिस तरीके से नाम में परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है और उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि आखिर योजना में अगर बदलाव भी करना था, फिर नाम बदलने की जरूरत क्यों है। लेकिन नाम में परिवर्तन के साथ ही यहाँ पर जो एक राजनीतिक तौर पर सवाल उठे हैं, उन पर भी सत्ता पक्ष बीजेपी जवाब दे रही है और कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। ये योजना ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए है और उसके जो ग्रामीण भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको पूरा करेगी। तो मनरेगा को नाम बदलने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं है। ये सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ मॉडिफिकेशन किया गया है, उस मॉडिफिकेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदीप, जो ये योजना है, इस योजना में बदलाव क्या होंगे? नाम तो ठीक है, एक नया नाम प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि अब इसका नाम वीबीजी राम जी होगा मनरेगा की जगह, लेकिन योजना के अंदर क्या नया होगा? देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, इसमें आमतौर पर वीबीजी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। तो नाम में बदलाव सबसे बड़ा यही पहलू है। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण विकास ढांचा विकसित करना है, ये बताया गया है। 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी, लेकिन इसको बढ़ाया क्यों नहीं गया और इसको 200 दिन किया जाना चाहिए था, ये विपक्ष की मांग है। तो 125 दिनों की गारंटी तो प्रदान करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे राहत नहीं मिलेगी। उसका कानून बनने के बाद रोजगार की गारंटी उन परिवारों को मिलेगी जिसमें युवा सदस्य कुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस विधेयक में भी प्रस्ताव है कि काम पूरा होने के 1 सप्ताह या 15 दिनों के अंदर पेमेंट दिया जाए। अगर तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, यानी जिनके कार्ड बनेंगे। तो इस विधेयक को पारित कराने के लिए व्हिप भी जारी किया गया है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए सभी सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं कि 19 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहना है, उपस्थिति सुनिश्चित करनी है, क्योंकि ये जो संसद का शीतकालीन सत्र इस हफ्ते का कामकाज बचा हुआ है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार पारित कराना चाहती है, जिसमें ये जो नया जो मनरेगा कानून है वो भी इसमें शामिल है, जिसका नाम में परिवर्तन हुआ है। लिहाजा इस विधेयक को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे, एक बताया जा रहा है। और सदन में अगर विपक्ष का विरोध रहता है और चर्चा नहीं हो पाती है, तब निश्चित तौर पर हंगामे के दौरान भी ये बिल पारित हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं
नजर आती है। इसलिए संख्या बल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं और इसके अलावा बीजेपी ने अपनी पार्टी सांसदों को व्हिप जारी किया है, एनडीए की ओर से व्हिप जारी किया गया है। बिल्कुल प्रदीप, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल इसी हफ्ते पारित कराना होगा। तो कुल मिलाकर ये क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा में आज ही इस बिल को पारित करवा लिया जाए हंगामे के बीच? देखिए, जब बिल बिजनेस लिस्ट में शामिल होता है तो उसको पेश किया जाता है और उसको चर्चा और पारित कराने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। सदन में परिस्थिति क्या बनती है, सभापति क्या आदेश देते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि बिल पर आज चर्चा हो पाएगी या नहीं। लेकिन अभी जो शुक्रवार का वक्त है और कहीं न कहीं इस बिल को दोनों सदनों में सरकार जरूर पारित कराना चाहेगी। अगर निश्चित तौर पर ये बिल पारित होते हैं या तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव होगा, लेकिन इस बीच विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो सरकार इन बिल को जरूर पारित कराना चाहेगी ताकि ये कानूनी शक्ल ले, नया बिल बदलाव के साथ और जो बहस छिड़ी हुई है उस पर विराम लग सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।